और एक मांग हम लोगों की और है, वो मांग है जो सहारा में गांव गांव का पैसा जमा। हम लोगों ने अपने नए हैंडबिल पे लिखा कि जो गांव गांव से लोगों ने सहारा में पैसा जमा किया, आपके गांव के भी लोग सहारा में कुछ पैसा जमा किए होंगे, वह सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, वह सारा पैसा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। इसलिए कि सुब्रत राव ने कहा था कि हमारे पास जितनी संपत्तियां हैं सब बेच करके जनता का पैसा दे दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वह पैसा जब्त कर लिया और वह पैसा लूटने के लिए से उन लोगों ने जब्त किया है। वह पैसा जनता को देने के लिए से जब्त नहीं किया। 3-3 बार उन लोगों ने ऑनलाइन करवाया कि हम लोग सहारा का पैसा वापस करेंगे, लेकिन आज तक एक भी किसी नौजवान का, एक भी किसी माताएं बहनों का सहारा का पैसा आज तक वापस नहीं किया। आज से आप लोग 20 साल पहले किसी ने 5,000 रुपया जमा किया था, तो ये तय हुआ, ये बांड में तय हुआ कि 20 साल बाद ये आपको 40,000 रुपया दिया जाएगा। अभी 20 साल पहले हमने 5,000 जमा किया, 20 साल बाद हमको 40,000 रुपया मिलेगा, तो 40,000 रुपया आज भी आपका है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी गृह मंत्री जी मिलकर के इस पैसे को लूटना चाहते हैं और आप इस तरह से आपको बरगला रहे हैं कि इस तरह से आपको परेशान किया जा रहा है कि जनता निराश हो जाए और जनता यह मान ले कि ब्याज तो छोड़ दीजिए, मूलधन भी मिल जाए तो हमारे लिए काफी। तो मूलधन भी आपको दिया जाएगा, लेकिन आपका 5,000 दिया जाएगा और 35,000 लूटा जाएगा। यह सरकार की मंशा। तो जनता क्रांति पार्टी की मांग है, जनता क्रांति पार्टी की राष्ट्रवादी की लड़ाई है कि सुब्रत राव ने लेटर लिख करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दिया कि इस देश में हमारी जितनी संपत्तियां हैं, हमारी संपत्तियों को बेच करके जनता का पैसा वापस किया जाए और शुद्ध ब्याज बांड सहित वापस किया जाए। यह सुब्रत राव ने लिख करके लेटर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को दिया, लेकिन ये लोग लूटना चाहते हैं। तो इसलिए जनता क्रांति पार्टी की मांग है कि देश में जितना सहारा का पैसा है, जितने लोगों का पैसा फंसा है, सारे लोगों का पैसा बांड के हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जनता को मिलनी चाहिए। या हम लोग भी अपने नए हैंडबिल में जोड़े। तो ये भी लड़ाई जनता क्रांति पार्टी की। बहुत सारी लड़ाई, ये तो पुरानी हैंडबिल है, आज हमारी हैंडबिल बनारस में छप रही है, कल नई वाली हैंडबिल आ जाएंगे जो उसमें लिख करके मिलेगा। तो कल वो हैंडबिल आ रही, उसमें स्पष्ट लिखा। तो हम लोग का प्रयास आपको संगठित करना है, आपको एक करना है। और हम लोग शुद्ध रूप से राजनीतिक लोग हैं। हम लोग का उद्देश्य इस प्रदेश में शासक बनना, हम लोग का उद्देश्य इस प्रदेश में राजा बनना, हम लोग का उद्देश्य अपना विधायक और सांसद बनाना, हम लोग का उद्देश्य अपना जिला पंचायत और गांव का प्रधान बनाना, हम लोग का उद्देश्य ब्लॉक का प्रमुख बनाना। तो ये उद्देश्य गलत है कि सही है? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से जिला पंचायत का भी चुनाव लड़े। हम लोग यहाँ जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी चाहती है कि यहाँ से जिला पंचायत का भी चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव लड़ा जाएगा कब? जब आप लोग लड़ने की सहमति देंगे तब। अभी किसी को यहाँ लंका में कुदा दिया जाए और पता चले कि जो आपकी जो जमीन है चौहान में, पता चले कि भाग जाए, दूसरे को वोट दे दे, तो जिसको लड़ाएंगे, जिसको दौड़ाएंगे, जिस घोड़े को, तो घायल हो जाएगा ना। तो उससे पहले भाई चौहान समाज से विदाई ले लेना चाहिए। तो क्या हम लोगों को यहाँ जिला पंचायत का चुनाव लड़ाना चाहिए कि नहीं लड़ाना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा है कि लड़ाना चाहिए? पर हाथ उठा करके बताइए भाई। तो हम लोग सोच रहे हैं, माननीय जय बहादुर चौहान जी उस बार भी लड़ने वाले थे, लेकिन सीट सुरक्षित हो गई, एसी की हो गई, तो इस समय चौहान चुनाव नहीं लड़ पाता। तो इस बार यह सीट तो बदलेगी, वो हो सकता है कि सामान्य रहेगी, नहीं तो बैकवर्ड रहेगी। तो बैकवर्ड और सामान्य में जय बहादुर चौहान तो चुनाव लड़ ही सकते हैं। यदि गलती से सरकार ने ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया और ईडब्ल्यूएस का कानून लागू हो गया तो जय बहादुर चौहान नहीं लड़ पाएंगे। उस परिस्थिति में भी जनता क्रांति पार्टी किसी न किसी को चुनाव लड़ाएगी। तो जय बहादुर चौहान जी तैयारी कर रहे हैं, ये चुनाव लड़ेंगे। तो यदि आप लोगों का मन है कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, यह राजनीति चुनाव के लिए हो रही है। यदि वोट नहीं होता तो कोई राजनीति नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चल करके, गुजरात से चल करके बलिया आते हैं,
तो किस लिए आते हैं? वोट के लिए। वोट नहीं होता तो मोदी जी कभी नहीं आते। मायावती जी चल करके दिल्ली से चल करके आती, तो मायावती जी किस लिए आती है? वोट के लिए। वोट नहीं होता तो मायावती जी भी नहीं आती। बनारस से चल करके ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं, वो भी वोट के लिए आते हैं। अखिलेश यादव जी चल करके मैनपुरी से चल करके आते हैं, वो भी वोट के लिए आते हैं।